नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मार्च माह के अंतिम सप्ताह की करंट सीरीज आपको रोज़ उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सीरीज नंबर 3 के रूप में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण कानून 2023 लेकर आए हैं। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस अधिवक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य क्या है, कब से लागू हुआ, इसमें क्या प्रावधान किए गए, 3 बातें बड़ी बेसिक सी बातें होती है। आप सब लोग जब इस कानून की मूल कॉपी पढ़ेंगे तो आपको कानून के मर्म का पता लग जाएगा। आप RS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप SI एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप पटवारी, ग्राम सेवक, उद्योग प्रसार अधिकारी या फिर EO, RO की तैयारी कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स में कानूनों और नियमों के बारे में आजकल प्रश्न आने लगे हैं। साथ ही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रश्न आने लगे हैं। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि यदि हम सरकार में जाते हैं तो सरकार के नियम क्या हैं, कानून क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, योजनाएं क्या हैं, कार्यक्रम क्या हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सब लोग राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ते वक्त या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते वक्त जानते होंगे कि कानून निर्माण के लिए भारतीय संविधान में 3 वाचन प्रक्रिया अपनाई गई है। और ये 3 वाचन की प्रक्रिया हमने ब्रिटिश संविधान से ली है, ब्रिटिश परंपराओं से लिया है। इस 3 वाचन में जो वाचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले एक विधेयक विधायक द्वारा पेश किया जाता है। ये विधेयकों को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। जहाँ सरकारी विधेयक जो विधायक मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है, जिस भी विभाग का मंत्री होता है वही सरकारी विधेयक पेश करता है। लेकिन ये गैर सरकारी विधेयक के रूप में कोई यदि बिल लाया जाता है तो वो संबंधित MLAs के द्वारा लाया जाता है। ये सरकारी विधेयक के रूप में राजस्थान के कानून मंत्री, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के कानून मंत्री की, ये कानून मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, इन्होंने ये बिल पेश किया है। इस बिल के माध्यम से ये बताया गया है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण कानून 2023 ये लागू आपके 20 मार्च 2023 से ही हो गया है। साथियों, अब बात ये आती है कि उद्देश्य, इस 3 वचन प्रक्रिया में एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य में बताया गया कि इस कानून को लाने का उद्देश्य यह है, इस कानून का लाने का उद्देश्य है कि वकीलों के विरुद्ध हिंसा को रोकना। साथियों, जो पहला वाचन होता है उस वाचन में ये पाठ पढ़ाया गया था कि वकीलों के विरुद्ध हिंसा रोकना है, हिंसा रोकना इस कानून का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसमें यह बताया गया है कि वकीलों को अपराधियों से अपनी क्षतिपूर्ति दिलाना, यह उद्देश्य है जो प्रथम वाचन में पास किया गया। अब ये बात प्रावधानों की आती है। तीसरा, यदि हमें पढ़ाई करनी है तो प्रावधान जानने कि संबंधित कानून में क्या है। ये एक ऐसा ड्राफ्ट हमने तैयार किया है जिसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं इसका विश्लेषण पूरा का पूरा जब आप कानून पढ़ेंगे तो उसमें कानून का मूल शीर्षक आता है, कानून का उद्देश्य आता है, कानून कब से लागू हुआ ये आता है अधिसूचना में, फिर कानून की डेफिनेशंस क्या है, फिर कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने अध्यायों में कानून बनाया गया है। तो इसमें कानून के प्रावधान में सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है वो किया गया वकीलों पर हमले की जाँच। सबसे पहला ये हुआ कि वकीलों पर हमले की जांच कौन करेगा। हमले की जांच यदि होती है किसी पे तो कम से कम डिप्टी एसपी रैंक का अफसर हो, अफसर द्वारा करना पहला प्रावधान है। मतलब डिप्टी एसपी रैंक से कम रैंक का ऑफिसर वकीलों के हमले की जांच नहीं कर सकेगा। तो ये एक उससे संवेदनशीलता, संजीदगी आएगी हमारे डिप्टी एसपी जब इन वकीलों के विरुद्ध हमले की जांच करता है। तो दूसरा, यदि किसी वकील के साथ में मारपीट हो जाती है तो उस मारपीट को करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना, आरोपी को 2 वर्ष की कैद
और 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है साथियों। 25,000 रुपये जुर्माना दे होगा। तीसरा इसमें यह हुआ है कि यदि कोई आत्मघाती हमला कर देता है, आत्मघाती हमले में 7 वर्ष की सजा दे होगी। तो ये था हमारा राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण कानून, जिस कानून के माध्यम से हमने बताया कि वकीलों पर यदि किसी प्रकार की मारपीट होती है, हिंसा होती है, उसके विरुद्ध राजस्थान सरकार ने यह प्रोटेक्शन दिया है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा हमारी अगली सीरीज। धन्यवाद।